नमस्ते भाई और बहनों। जो मैं अपने वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को संक्षिप्त में और रियल जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं बहुत सारा देख रहा हूँ, लोग मुझे कहते रहते हैं कि सर जो है हम दुनिया के लोगों का देखते हैं पर वो हमको बताते हैं पर हम बहुत ही गुमराह हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कहाँ गुमराह हो जाते हो? तो बता रहे हैं कि जैसे अब वो बताते हैं कि देखो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये सब सेक्टर अभी बढ़ेंगे, अभी ट्रम्प साहब आ गए हैं। लेकिन वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि फिर अब जब निफ्टी बढ़ेगा तब ये सब बढ़ेंगे। तो निफ्टी बढ़ेगा कब ये पता नहीं। देखिए, गुमराह करके कोई मतलब किसे भी रहता नहीं है। मैं किसकी निंदा भी करता नहीं, सबकी प्रशंसा ही करता हूँ मैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मेरे वीडियो में मैं समझता हूँ कि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं जितना हो सके आप लोगों को बहुत सारे चार्ट्स दिखा के, हम लोग बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करते हैं लेकिन आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा के गुमराह नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ आप लोगों का जो है आपका एक अटेंशन स्पैन रहता है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं 6-7-8 मिनट के अंदर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या आज हमें देखना चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ, कौन से फैक्टर्स को हम लोग ले रहे हैं हमारे कैलकुलेशंस में, वो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हम सिखाएं, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों को इंटरेस्ट लेके देखना है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाऊँगा एक एक स्टॉक के बारे में, पूरा निफ्टी के बारे में, तो आप लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे मेरे चार्ट्स, और एक ऐसा होएगा कि मैं सिर्फ आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ और आपको नॉलेज मिलेगा कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक सिंपल बात है, एफआईआई की बहुत सारी सेलिंग रही है, सेलिंग रहेगी क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों ये सब हुआ, इतने भारी 10% गिरावट क्यों आई, आगे क्या हो रहा है। इतनी सारे लोग, एस्ट्रोलॉजर भी आ गए हैं टीवी पे बहुत सारे, और फिर चैनल्स पे भी यूट्यूब पे भर भर के आ रहे हैं कि 10% और गिरेगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ स्टॉक मार्केट्स में है जिसकी वजह से आपको थोड़ा नर्वस होना चाहिए, लेकिन आपको इसके बाद भी समझना चाहिए कि ये मार्केट एक ही तरफा गिरता नहीं है, बीच बीच में रिबाउंड भी करता है, और हम शायद थोड़े करीब आ रहे हैं रिबाउंड के। ठीक है, मेरे व्यूज़ हो सकता है कुछ कंट्रोवर्शियल हो, कुछ दूसरों से अलग हो, कंप्लीटली अलग होती है, तो आप अपना भी खुद का विश्लेषण ज़रूर करिए अपने बहुत कीमती पैसों को लगाने से पहले। ये मैं हमेशा ही सलाह देता हूँ। और याद रखिएगा, मेरे सारे वीडियोस जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मेनली होते हैं। जहाँ तक कि एफआईआई सेलिंग, जब डॉलर बढ़ना शुरू हो गया तब उनके पास चॉइस नहीं था, उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। आपको याद रखना चाहिए कि 4.5% आज 10 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड है अमेरिका में मिल रहा है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड में। वहाँ पैसे अगर वो डाल के उनको 4.5% मिल रहा है, और इसके ऊपर जो यील्ड्स है वो तो उससे भी ज़्यादा है, तो वो और दूसरी जगहों में रिस्क क्यों उठाए जहाँ पे इतने मिडिल ईस्ट के टेंशन्स चल रहे हैं, जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहाँ पे पैसे डालें फिर वहाँ से निकालें, कठिन है। दूसरी बात, एक मेरे ख्याल से एक रिक्वेस्ट था सेबी को कि आप इतने सारे आपने आईपीओस को अप्रूव कर दिए, पर इनको सब साथ में नहीं लाना चाहिए था, एक थोड़ा स्पेस रखना चाहिए था। सब साथ में आ गए, हुंडई भी आ गया तो स्विगी भी आ गया, तो एक एनटीपीसी ग्रीन भी अभी आ रहा है, एक एक करके इसका साथ में आ गए हैं। तो इससे क्या हो गया कि काफ़ी कुछ पैसा जो है प्राइमरी मार्केट में चले गया और सेकेंडरी मार्केट से निकला है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। इतना आसान नहीं होता, आप थोड़ा थोड़ा स्पेस रखिए आईपीओस के बीच में, तो ये होने की संभावना कम हो जाती है। चौथी बात, ये सब इतने सारे जो इंडेक्सेस थे, बैंक निफ्टी का इंडेक्स रहा, ये रहा, सेंसेक्स रहा, ये सब के लिए आपने कर दिए कि इस तरह से एक प्रावधान बनाए गए कि स्टॉक एक्सचेंजेस ने जाके इनको बंद कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी ये भी जो है एक तरह से लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे थे ये इंडाइसेस, ठीक है, और इतने सारे जो है बंद हो जाना, और फिर अब उन्होंने जाके और बहुत सारे नए स्टॉक्स को डाल दिए हैं। तो मतलब क्या हुआ, लोग अपने पैसे निकालेंगे और वो पैसे अब ये स्टॉक ऑप्शंस में डालेंगे, इंडेक्स ऑप्शन से निकाल के स्टॉक ऑप्शंस में जाएंगे। ये तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्की हो गया, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस जो है वो स्टॉक के ऊपर बेस करता है, जो कई बार आप देखेंगे कि उनमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इंडेक्स में कितना वो मूव करेगा,
उतनी ही सीमा है, उतनी सीमा के अंदर ही करेगा। ये तो आपने स्टॉक ऑप्शंस के लिए जो दरवाज़ा खोला उसमें एक तो ज़्यादा पैसे की लागत लगेगी, और दूसरी बात है इनमें फ्लक्चुएशंस भी अब और बढ़ जाएगी और लोगों के लॉसेस के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं अब ये जो स्टॉक ऑप्शंस में जाएंगे। तो एक तरह से आप उसको जो क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से वो और भी प्रॉब्लम बढ़ गया। ये चीज़ों को समझ के चलना है कि आगे चल के ये सब क्या क्या इश्यूज नए आएंगे और इसकी वजह से फिर और लिक्विडिटी जाएगी और गिरावट आने की संभावना और बढ़ जाएगी। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने आपको समझाया, हर चीज़ का अपना मौसम रहता है। आम के जब सीज़न आता है तो आप आम का स्वाद उठाते हैं, ठीक है। और जब अभी जैसे ये जो है विंटर का समय है, ठंडी का समय आ गया है, इस वक्त आपको क्या आप चाहेंगे कि मुझे आम मिल जाए, तो क्या आम मिलेंगे? हर का सीज़न में अलग अलग सेक्टर्स चलते हैं। ऐसा टाइम था जहां रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स बहुत उछल रहे थे। मैंने कई बार वार्न किया कि ये गिरने वाले हैं, बहुत ओवर वैल्यूड है। लोग समझे नहीं, बस वही मसगांव डॉक और अपना कोचिन शिपयार्ड सब उठा के बैठ गए कि अच्छे अच्छे शेयर हैं। अच्छे तो हैं, जो डिफेंस का जो सब्सटीट्यूशन कर मोदी साहब कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, लेकिन क्या उसके वैल्यूएशंस जो है वो क्या अच्छे हैं, वो सस्टेनेबल थे? नहीं थे। वैसे ये शेयर बाजार का भी वही हाल हुआ कि इतने सारे हैवी वैल्यूएशंस थे और फिर ऊपर से इतने सारे आईपीओज आ गए और तीसरी बात डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। ये कुल मिला के इम्पैक्ट आके गिर गया। एक बात आपको याद रखनी है, और फिर चौथी बात, चाइना ने अपना बोला कि मैं स्टिमुलस मेजर्स और निकाल रहे हैं, वो आए नहीं। अब कहानी थोड़ी बदली हो सकती है एक वे में कि जो चाइना है उसका जो स्टिमुलस आया नहीं है, और कई लोग जो हैं वो सोच रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आ रहे हैं तो टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर। टैरिफ लगेंगे चाइना के ऊपर तो चाइना से जो पैसे अंदर वहां जाने की कोशिश कर रहे थे अब वो निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरिफ से एक ट्रेड वॉर हो जाएगा अमेरिका और चाइना के बीच में। वो पैसा फिर भारत में फिर से आ सकता है और यहां पर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आपको दिखाई दे सकती है। तो और एक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, और जिससे भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिलेशंस, वो लॉयलिस्ट रहे हैं, जिनसे उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं वो बरकरार रहते हैं, और वो कंट्री को और उस सेक्टर को और उस कंपनीज को और वो लोगों को, जैसे एलॉन मस्क है, उनको बेनिफिट मिलता ही है। तो कुल मिल के देखें तो कुछ संभावना है रिबाउंड की, फिर भी क्योंकि मेरे व्यूज़ कंप्लीटली अलग हैं दूसरों से, टोटली हम मेरे कॉन्ट्रेरियन हैं। थोड़ा ये नहीं कि कल जाके आप सुबह सुबह जाके कॉल उठा दें निफ्टी के ऊपर, ये मत करिए। मेरा कोई भी अच्छा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो डेली प्रेडिक्शंस का पैकेज एक ऑफर है हमारा न्यू कमर्स के लिए, वो ले सकते हैं। अच्छा आपको लेना है तो प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें जो 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में देता है, या प्रीमियम वैल्यू प्लस ज्वाइन करें जो हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस एडवांस में देता है। अच्छे आपको इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, टारगेट वगैरह देते हैं। ज्वाइन करिए और आपको अच्छी तरह से बताएंगे किस तरह से मार्केट मूवमेंट आएगा। फिर भी कुल मिला के तात्पर्य मेरे सारे इतने वीडियो का एक है कि आप इतना निराश ना हो। जो इतने सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि आप दबाते दबाते गिरते ही जाएगा, मार्केट हमेशा एक ही तरफ नहीं चलता। या ऊपर जाएगा तो लोग बोलेंगे, जब 10% ऊपर चले जाएगा बोलेंगे और 10% चले जाएगा, गिरेगा 10% बोलेंगे और 10% गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ जब दुनिया सोचती है मार्केट कुछ और सोचता है। मार्केट का जो गुरु जिसने सिखाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही कहा, वॉरेन बफे का भी यही था। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो झुनझुनवाला जी ने भी यही कहा है, और मैं भी आपसे वही कहता हूँ। चलिए, आप लोगों को ये हफ्ता जो है सुखमय रहे, और कई आपको रिकवरी के पीरियड्स दिखाई देते जाएंगे। कब तक चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, अच्छी तरह से साइंटिफिकली हमारे से पूरी इंफॉर्मेशन लेके फिर ट्रेडिंग करिए, फिर इन्वेस्टिंग करिए। अंत में सिप जो है बहुत ही गलत मेथड है इन्वेस्टमेंट का। ये दुक्काबाजी से करके बस 100 रुपये हर महीने के पहले तारीख को अपने सैलरी से न डालिए। सेंसिबल जब मार्केट में गिरावट, और आने वाली है बहुत अच्छी गिरावट, लेकिन तुरंत नहीं, वक्त लगेगा। जब आएगी उस वक्त डाल दीजिएगा पैसे जितने आपके पास हैं, बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट फटाफट खटाखट रिटर्न्स उस वक्त मिलेंगे आपको। देखेंगे तो 1-2 महीने में ही 20-30% बढ़ जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।